देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 4 बार पलटी मारने के बाद क्या फिर एक बार नीतीश कुमार 28 जनवरी को पलटी मारने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति इस तरह से बदल रही है कि अब जनता के लिए ना समझ पाना मुश्किल है कि भरोसा किस पर किया जाए, क्योंकि विचारधारा की कोई जगह तो अब है नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार फिर से मोदी का हाथ थामने के लिए बेचैन हो रहे हैं, एक तरफ भाजपा भी उन्हें अपनी पार्टी में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बीच बिहार में बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी का जो बयान आया है वो आप एक बार सुनिए। और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। नीतीश कुमार को कंधा पर ढोने के लिए तैयार है, कब तक हो जाएगा? मंत्री नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? देखिए, वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। यानी भाजपा वाले अमित शाह, मोदी, नीतीश पर नजर बनाए बैठे हैं। अब भाजपा कह रही है कि किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करनी चाहिए। सुशील मोदी ने ऐसा कहा। अगर ऐसी बात है दोस्तों, फिर माननीय गृह मंत्री का वो बयान सुन लीजिए जब नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा को लात मारा था, तब नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था वो भी आप एक बार सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, यानी अब जाकर के कुछ ऐसा लग रहा है कि अमित शाह खुद अपने बयान पर मुकड़ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी के साथ हाथ मिला ले, एनडीए में शामिल हो जाए। और इसे कहते हैं ना थूक कर चाटना। बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन एक तरह से टूट गया है। सूत्रों के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक नीतीश कुमार रविवार सुबह 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके साथ ही वे नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। जेडीयू कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नीतीश राज्यपाल से कल ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने को भी कहेंगे। दोस्तों, ये सारा कुछ इस रिपोर्ट के मुताबिक। नीतीश कुमार ने शनिवार सुबह आरजेडी कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने सरकारी गाड़ी भी लौटा दी है। यानी पूरी तरह से बिहार में खिचड़ी पक रही है। 400 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी अब की बार 400 पार का दावा मोदी जी कर रहे थे, तो अब उन्हें नीतीश कुमार की क्यों जरूरत पड़ गई दोस्तों? नीतीश कुमार के लिए माना जाता है कि एक ऐसा नेता है ना जिन पर मोदी का ये ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई, ऑपरेशन इनकम टैक्स कुछ काम नहीं करता। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की पहुंच से बाहर है नीतीश कुमार। फिर उस नीतीश कुमार को क्या डर है जो सता रहा है कि 2024 चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में जाकर के बैठना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव दोस्तों, तेजस्वी यादव का साथ, लालू यादव का साथ क्यों छोड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार? पीछे वजह क्या है? तेजस्वी यादव जिनके बलबूते पर 79 सीटें आई थी आरजेडी के खाते में, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बिहार विधानसभा चुनाव में, उस तेजस्वी लालू का साथ छोड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव जिन्होंने युवाओं को नौकरी दिलाने में सबसे ज्यादा सोचा और बिहार में सरकारी नौकरी दी जा रही है बाकी अन्य राज्य के मुकाबले में सबसे ज्यादा। 94 लाख गरीब को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जातीय जनगणना की बात की गई। बिहार पहला राज्य है, बिहार में जातीय जनगणना का ऐलान दिल्ली को हिला दिया था दोस्तों। और अब नीतीश कुमार पलटी मारने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार का जो स्पोक्स पर्सन है केसी त्यागी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया।
उन्होंने कहा कि जिस मेहनत और इरादों से नीतीश कुमार ने इंडिया संगठित यानी इंडिया अलायंस संगठित किया था, वो कांग्रेस पार्टी के अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैये के तौर पर जो है वो टूट रहा है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की संभावना बढ़ी है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़े की संभावना बढ़ी है। केसी त्यागी ने कहा कि सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है, वहां टीएमसी की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारियां की जा रही है, वहां राहुल गांधी की यात्रा को इजाजत न देकर विवाद और बढ़ा दिया गया है। जो गठबंधन हमने तैयार किया था वो तार तार हो गया है। कहा जाता है कि केसी त्यागी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो नीतीश की बातें हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, वहां पर सब कुछ ठीक है। कांग्रेस के रवैये के बाद भी अखिलेश यादव जो है वो दुखी नहीं है। वहीं दोस्तों केसी त्यागी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो रवैया है उसके चलते अखिलेश यादव भी दुखी है, नाराज है। जबकि हकीकत क्या है दोस्तों, इस खबर में आप देख सकते हैं। पता नहीं जेडीयू के जो स्पोक्सपर्सन है केसी त्यागी, जो बड़े नेता हैं, अभी एक तरह से वो नीतीश कुमार के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने क्यों कहा कि अखिलेश और कांग्रेस के बीच झड़प रही मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान। लेकिन अगर आप इस खबर को देखिए, ये महज कुछ देर पहले ये खबर आती है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें जो है, लोकसभा के 11 सीटें जो है वो कांग्रेस के खेमे में कर दिया है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच सीटों का जो आंकड़ा है, जो समीकरण है, जो सीट शेयरिंग है, वो बहुत अच्छी तरीके से अंजाम तक पहुंचा है। और 11 सीटों के साथ जो है अखिलेश यादव ने 11 सीटें कांग्रेस को दिया है और इसमें कांग्रेस भी खुश है और अखिलेश यादव भी खुश है। लेकिन वहीं पर केसी त्यागी का इस तरह का बयान कि ना कांग्रेस के साथ ममता की बन रही है, ना ही कांग्रेस के साथ अखिलेश की बन रही है और ना ही कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी को जो है मजबूती के साथ कोई पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर नहीं आना चाहती है। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से है, या नीतीश कुमार की नाराजगी तेजस्वी यादव से है, लालू परिवार से है और इसी के चलते वो बीजेपी के गोद में बैठना चाहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसके पीछे कुछ और खेला खेल रहे हैं, कुछ और तरीके से नीतीश कुमार को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। जबकि ये नीतीश कुमार जो है ये सब कुछ के परे है, वो उसके बावजूद ऐसी कौन सी जो कमजोरी नब्ज है जिसे बीजेपी ने, जिसे आला कमान ने पकड़ लिया है, वो जानने की कोशिश करेंगे जरूर। और जैसे ही हम तक ये खबर पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से विचारधारा की धज्जियां उड़ा करके लगातार नीतीश कुमार कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में जाते हुए या वापस आते हुए नजर आते हैं, इस पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी अगर रिपोर्ट पसंद आई होगी तो रिपोर्ट को लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें और आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट देने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।